My name is Ari. I am transgender. I live in this world as a man. I always wanted to carry a child. I always wanted to be pregnant. I was assigned female at birth. My name was Andrea. I came out to my parents as a lesbian when I was 18, and they were very supportive. Caitlin was my first love. So this is story of Ari, who is a transgender, who was born in this world as a girl, whose name was Andrea. उसका नाम एंड्रिया था और उसका शरीर जो था वो लड़कियों जैसा था. उसके बॉडी में यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरीज थी, जिससे कि वो एक लड़की थी. लेकिन 18 साल की उम्र में उसने लेस्बियन होना चूज किया. दैट इज उसकी सेक्सुअलिटी जो थी वो ऐसी थी कि वो अट्रैक्ट हो रही थी टुवर्ड्स गर्ल्स. सो एंड्रिया आरी बन गई और उसने ये शेयर किया अपने पेरेंट्स के साथ में, जो कि काफ़ी सपोर्टिव थे उसके डिसीजन के लिए. We met in college. I remember it was our second day of class, and I saw Caitlin. I thought, that is the most beautiful woman I've ever seen. Yeah, I can't say I noticed you for a while. It's fair. Many months. We briefly dated for about 3 months, and Caitlin broke up with me and broke my heart. But सो एंड्रिया उर्फ आरी को स्कूल में मिली कैटलिन. कैटलिन उसकी फर्स्ट लव थी, जिसके साथ कि उसका 3 महीने तक रिलेशनशिप चला. नेचुरली कैटलिन भी इसका मतलब लेस्बियन थी और 3 महीने के बाद वो किसी कारण से सेपरेट हो गए. But I always was completely in love with Caitlin and always thought that I wanted to marry her and end up with her, and I knew that she was the hottest person I would ever have sex with my entire life. 8 years later, the stars aligned for us to be together again. Everything changed in about 8 years. Yeah. I never felt very comfortable or very pleased with my body. And then in my mid-20s, I came to the realization that I would want to live my life as a man. सो आरी और कैटलिन पहले तो सेपरेट हो गए, फिर लेटर ऑन जाके फिर मिले. जब अपने मिड-20s में आरी पहुंचा तो उसको ऐसा लगने लग गया कि दो ही वॉज बॉर्न एज अ फीमेल, उसका सारे ऑर्गन्स वगैरह फीमेल्स के थे, बट उसकी सेक्सुअलिटी जो वो फील कर रहा था वो मेल की तरीके से थी. तो उसको फीलिंग होने लग गई कि ही इज ट्रैप्ड इन अ बॉडी ऑफ फीमेल वाइल ही इज अ मेल, एंड दैट इज व्हाट अ ट्रांसजेंडर इज. ट्रांसजेंडर वैसे लोग होते हैं जो पैदा तो होते हैं चाहे एज फीमेल की तरह पैदा हुए और वो अपने आप को मेल की तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या मेल की तरह से पैदा हुए और वो अपने आप को फीमेल की तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं. एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग केज्ड इन द बॉडी इन विच दे आर नॉट हैप्पी इन दैट सिचुएशन. तो यही होने लग गया आरी के साथ मिड-20s में. I started taking testosterone. I ended up having a double mastectomy or top surgery. I felt better than I ever felt before. तो फिर आरी ने क्या किया, उसने टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन होता है, मेल्स में उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण से उनकी दाढ़ी, मूंछ और जो बाकी मैस्कुलिन फीचर होते हैं वो होते हैं, वो एंड्रिया और आरी ने लेना स्टार्ट कर दिया. और उसने अपनी मैस्टेक्टमी यानी कि दोनों ब्रेस्ट भी रिमूव करा लिए. और उसके बाद उसको ज़्यादा अच्छी फीलिंग आने लगी, ज़्यादा मैनली फीलिंग आने लगी, जो कि उसकी एक्चुअल सेक्सुअलिटी थी. Yeah, I get the door for you, okay? Today, we have an appointment with our doctor. Can we check in? Hi, can I help you? Yes. Just checking in. We have 9:30 for Ari. I got pregnant about 8.5 months ago through an at-home fun time insemination
with just Can we redo that and not say fun time? No. You told me to tell you if you said weird things, and this is a weird thing. I want to say weird things. I got pregnant using a known donor. He's a friend who fit a lot of the qualities that I would want for my family. We put his sperm into a syringe, and Caitlin actually put the syringe into me on his apartment bathroom floor. So इस सीन में आरी और कैटलिन आए हुए हैं हॉस्पिटल में आरी के एंटीनेटल चेकअप के लिए, प्रेगनेंसी चेकअप के लिए, और वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि उन्होंने एक फ्रेंड जो इनके जान पहचान के थे उसका सीमेन ले करके एक सिरिंज में लोड करके इसके वजाइना में पुट कर दिया. सो आरी ने मैस्टेक्टमी कराई थी, ब्रेस्ट रिमूव कराया था, टेस्टोस्टेरोन लिया था, लेकिन अपना यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरीज रिमूव नहीं कराया था. बहुत बार ट्रांसजेंडर्स जो हैं और भी आगे तक जाते हैं और वो अपने जेनेटल्स को भी चेंज कर लेते हैं, बट इनके केस में उन्होंने नहीं किया था. और एक चीज़ और भी है कि जहाँ प्लान्ड प्रेगनेंसीज कर रहे होते हैं ट्रांसजेंडर, वहाँ पे वो टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट रिड्यूस कर देते हैं ताकि ओव्यूलेशन अपने आप से हो सके. तो खैर इन्होंने इस बारे में नहीं बताया है कि उन्होंने वेदर टेस्टोस्टेरोन वाज स्टॉप्ड और नॉट, लेकिन हुआ यूं ही कि जो सीमेन था उसको डाल दिया गया, इंसेमिनेट कर दिया, कैटलिन ने पुट किया किसी मेल फ्रेंड का लेकर के, जिससे कि आरी कंसीव्ड. And then I got pregnant. I think we're ready. I think we can do this. I mean, you're gonna do it, so. I grew up in a family with an open mind about gender and sexuality. I identify as queer, I'm gay, but most people see Ari and they expect us to be in a straight relationship. But being gay and saying I have a husband is also very weird. Yes, sounds confusing. कैटलिन अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं एज गे एंड क्वेयर. दैट मीन्स कि क्वेयर मीन्स अजीब. दैट सिंपली मीन्स दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्मल सेक्सुअलिटी लोगों की होती है, और गे मीन्स सेम सेक्स में. तो और इनकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही शुरू से, एंड उनको जो लोग देखते हैं आरी और कैटलिन को, दे सपोज देम टू बी मेल एंड फीमेल्स, एंड उन्हें नहीं पता कि बेसिकली वन इज ट्रांसजेंडर एंड अनदर वन इज लेस्बियन. Confusing. Yeah. We like to keep it new, keep it fun, keep it confusing for the general public. Caitlin proposed to me. That was the best. It was so fun. I would propose to you like every day if I could. It was so fun, and it was totally unexpected. I sort of got down and I said, Ari, and then I handed you the ring, and your face was like this. You were like, So Caitlin proposed to Ari with ring. It was shocking. you were totally surprised. Go ahead and lie all the way back. We're just going to listen and measure to start out with. Yeah, Ari ka All right, so this will be a little chilly. That is baby Sounds great. Heidi. What makes Ari's situation unique is that Ari lives as a man and he's pregnant. My main concerns have to do with just making sure that they have a discrimination-free experience. The staff at the hospital might end up kind of thinking, well, wait, you're the husband, so where's the wife? And her belly's looking flat, so who's pregnant in this couple? All right, so let's see if this head is down. Yes, there's the head, looks beautiful. Nicely down towards the pelvis. So आरी की गायनेकोलॉजिस्ट को ऐसा लग रहा है कि लोग देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाइफ जो है उसकी बेली फ्लैट है, हस्बैंड जो है उसका बम्प है, और ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली कहानी क्या है. तो उनका मेन कंसर्न है कि इनको डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं फेस करना पड़े, और अल्ट्रासाउंड स्कैन में वहाँ पे दिख रहा था बेबी का हेड, और हमने सुनी हार्ट बीट. It's hard not to feel jealous because I am also actively trying to get pregnant, but I am older. I am 37, so there's a lot of variables that kind of crop up. It's a strange situation. यहाँ पे वाइफ जो है वो भी प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, और हस्बैंड इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड शी इज़ फीलिंग अ बिट जेलस. वाइफ इज़ फीलिंग अ बिट जेलस, लेकिन उनको लग रहा है कि उनकी एज ऑलरेडी 37 हो गई है, तो उनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कंसेप्शन के एज कम्पेयर टू आरी जो कि थोड़ा यंगर है. In your late 30s that we're tracking pretty closely. Yeah. Ari, so the next thing is I'm going to have you bend your knees
And then put your heels together, and then your knees will go apart. And then you're going to feel this cool gel. The cervix Baby jumped. is pretty low, the head is pretty low, and it's actually starting to efface a little bit. Internal examination. I हो रहा है am आरी 8 का, months pregnant. उसके uterus And Dr. Huffbauer says the baby is in a good position for birth. I am really nervous because there's people who see me every day who don't know that I'm pregnant, and they don't know that I'm transgender. सो आरी को काफ़ी नर्वसनेस हो रही है. डॉक्टर ने देख करके बताया है कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, और अब उसे कंसर्न हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि वो ट्रांसजेंडर है, और उनको ये नहीं पता कि वो डिलीवर होने वाले हैं. सो नेचुरल सी बात है, उनको नर्वसनेस होगी, और वो हो रही है. So I do have to share this exciting news because we are running out of time and there will soon be a child. So all we have is a t-shirt and a robe for गलती से you. ज़्यादा I हो चुके हैं, am आरी की due 10 date days हुई है, past और अभी my तक due वो date. labor में नहीं है. So तो today वैसे I'm being confused है, chemically usually induced. तो labor And no pain, lifting this. No, if I I touch also you, need you for lifting everything. Going into this experience as a pregnant man makes me feel really vulnerable. To get ready, Okay, sweetie. get delivered. So we're almost there. Checking into the hospital, I'm scared about something going wrong. I want to be conscious when I deliver the baby. I want to be able to feel the birth of my child. आरी को इंड्यूस किया गया और वो एक्टिव लेबर में गया आफ्टर 8 आवर्स, और ये है एक्टिव लेबर का सीन. Beautiful. Yep. लेबर पेन इज रियली पेनफुल. रियली पेनफुल. 30 घंटे लेबर में लेने के बाद आरी का एपिड्यूरल का इफेक्ट भी चला गया. You got it, Ari. My doctor said if I don't get the baby out in 3 pushes, then we're gonna have to give you an emergency C-section. I said no. बहुत लंबा लेबर हो चुका था, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अगर 3 पुश में बेबी बाहर नहीं होएगा तो फिर सिजेरियन करने की नौबत आ सकती है. फिर देखते हैं क्या हुआ. I said no way. Like, I'll keep pushing. There you go. There they are. Good. And then the next push, the baby's head popped out. I could feel their whole body come out, and it was so amazing. There's your baby. Look at all that hair. Look at this baby. Look at this baby. Look at this baby. Look at We're stuck inside and we have to come out. That's daddy. That's so That's your warm. daddy. You're so beautiful. तो ये थी एक ब्यूटीफुल स्टोरी आरी और कैटलिन के बेबी की, और ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं था. एक्चुअली मैन गेव बर्थ टू his own child through his vagina. It sounds confusing, and the whole idea of covering this particular topic in my video is to make people aware of the diversity that we have as human beings. There are so many different type of people with different sexualities, and as long as we are all mutually living together happily, we should not discriminate. We should not judge people. Let them live happily the way they are. I hope you liked the content of my video. If you liked it, then please put a thumbs up, subscribe my channel, share it, and press the bell icon so that you can be notified whenever I publish another video. I will be back with you something interesting in a story format. I will try to convey health issues to my channel viewers. Until we meet next time, it's bye bye from Kaushiki.